एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। व्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से हो रही है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनने लग रहा है और बच्चों का लंच भी साथ साथ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्याज के परांठे। वैसे ना मैं हर तरीके के परांठे बनाती हूँ, जैसे आलू के, गोभी के, मूली के, तो सब में ही प्याज डालती हूँ क्योंकि काशवी सिर्फ प्याज के परांठे खाती है। तो परांठा चाहे कोई भी बने, बट मैं उसको कहती यही हूँ कि प्याज का परांठा बनाएं। और साथ में जैश के लिए बना था पास्ता। वैसे तो काशवी के लिए भी पास्ता ही बनाया था, बट उसने जब देखा ना तो उसने मना कर दिया खाने के लिए। तो इमरजेंसी में ना सिर्फ प्याज का ही परांठा मैं बना पाई, नहीं तो मैं कुछ और भी बना देती, मतलब किसी और चीज़ का परांठा भी बना देती। तो अभी आलू वगैरह बॉईल करने का टाइम था नहीं, तो जैश का मैंने लंच पैक कर दिया है। काशवी दही और परांठा लेके जाएगी। बस ये सारे दिन ना प्याज का परांठा ही खाती है। सब्जी तो पता नहीं कब ही खाना सीखेगी। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि तू खाना नहीं सिखाती, तो मैं अलग से क्या ही खाना सिखाऊं। घर पे तो सब्जी बनती है, ऐसा तो है नहीं कि सब्जी बनती नहीं। और जैश को मैंने कुछ अलग नहीं सिखाया। जैश हमेशा से ही सब्जी रोटी खाता है। उसको एक टाइम पे आप और कुछ नहीं दोगे, जैसे दही, दूध, लस्सी भी नहीं दोगे तो अपने आप सब्जी रोटी खा लेगा। बट काशवी सब्जी रोटी खाती ही नहीं है, उसको सब्जी अच्छी नहीं लगती। तो बच्चों का लंच मैंने पैक करके दे दिया। और यहाँ पे ना करीब शायद 11 बजे का टाइम होगा। मैंने सारा काम भाग भाग के निपटाया क्योंकि आपको पता है फेस्टिव सीज़न आ रखा था, तो मुझे मार्केट जाना था दीदी के साथ। तो यहाँ जैसे ही मैंने काम निपटाया ना, तो मैं थोड़ा सा बस अपना स्किन केयर करके मार्केट जाने वाली थी। मैंने सोचा था पूरे दिन का ब्लॉग शूट करूँगी, बट ना दीदी का फ़ोन आ गया कि तू जल्दी से आ जा। तो मैं बस रेडी हुई और यहाँ से चली गई थी, तो ज़्यादा मैंने शूट नहीं करा। बच्चों के लिए क्या बनाया था वो तो मैंने आपको दिखा दिया था। हमारे लिए मैंने बनाए थे कढ़ी चावल, क्योंकि हम ना ये सब पास्ता वगैरह कुछ नहीं खाते और इनसे ना पेट भी नहीं भरता। खा लेते तो मुझे तो टेस्ट भी नहीं आता ना पेट भरता। एक टाइम था तब मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद होते थे, बट जब से शादी हुई ना तो टेस्ट बट ना चेंज से हो गया। मुझे जंक फूड पैकेट वाली चीज़ें ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वहाँ पे रखा था मेरा सौंफ और मेथी का पानी। यहाँ पे ना मैंने कुछ रोटियाँ भी बना के रख दी थी, आकाश जी दिन में आएंगे तो वो खा लेंगे। कई बार होता है ना मार्केट वगैरह जाओ तो लेट शेट हो जाते हैं, तो मैं खाना बना के रख के जा रही हूँ ताकि आके ना नहीं बनाना पड़े, क्योंकि मार्केट जाओ ना तो थक भी जाते हैं। यहाँ ना मेरा सारा रूम वगैरह सब क्लीन हो गया। टाइम आप देख सकते हो 12 बज रहे हैं। अभी ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग और शायद 10 बजे के आसपास का टाइम हो रहा होगा, मैं आपको दिखाऊंगी। और सुबह सुबह ना घर की कुछ ऐसी हालत होती है बच्चे और उनके पापा के जाने के बाद। तो किचन में इतने सारे बर्तन यहाँ पे फैले पड़े। खाना वगैरह तो बन गया था बट बर्तन पड़े थे। और रूम की भी हालत मैं आपको दिखाती हूँ। कई बार होता है ना अलग अलग डिशेस बनानी होती है ना, तो काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो अभी मैं किचन का काम बाद में समेटूंगी। आज मैं ले रही हूँ 1 आवर क्लीनिंग चैलेंज। तो अभी 9:30 हुए हैं, मैंने आपको घड़ी में दिखा दिया है। बस जल्दी जल्दी चलो अपने घर को समेटते हैं। आज मैं कपड़े नहीं धोऊंगी क्योंकि कपड़े धोने में ना टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है और कपड़े ना ज़्यादा थे भी नहीं, क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने धोए थे। और इस क्लीनिंग में ना किचन का काम इंक्लूड नहीं है, क्योंकि मतलब जो किचन की सफाई है, क्योंकि किचन की सफाई करने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बाकी पूरे करके जो क्लीनिंग होती है डेली बेसिस की, जिस तरीके से मैं करती हूँ वही मैं करूँगी। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा काम भी बीच में मुझे करने पड़ जाएंगे, जैसे ना अभी ये मैं कपड़े फोल्ड करने लग रही हूँ। एक दिन पहले मैंने धोए थे और ये सूखे नहीं थे क्योंकि ठंडा मौसम हो गया ना और कुछ दिन बीच में बारिश भी आई थी, तो ये चीज़ें ना सूखी नहीं थी। तो अभी मैं मॉर्निंग में रस्सी पे से उतार के लाई, इनको भी मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी। और ना जब बारिशें भी 2-3 दिन आई थी ना बीच में, उस टाइम हमारा कूलर भी ख़राब हो गया था। तो ये शुक्र है जिस दिन कूलर ख़राब हुआ ना उसी दिन रात को बहुत ज़ोर की बारिश आई। कंटिन्यू 3 दिन बारिश आई ना, तो मौसम ठंडा हो गया, नहीं तो हमें कूलर भी ठीक करवाना पड़ जाता। तो अभी हम बिना कूलर के हैं। तो कूलर मैंने अपना हटा के रख दिया, रखा तो उसी जगह पे बट साइड में कर दिया, विंडो पे से हटा दिया। तो यहाँ जल्दी जल्दी से मैंने कपड़े फोल्ड कर दिए, इनको इनके जगह पे रख दूँगी। बिस्तर वगैरह सब ऐसे ही फैले हुए हैं। और ये जो 2 बैग आपको बेड पे दिख रहे हैं ना, इनमें बच्चों के हैं सर्दियों के कपड़े। मुझे यही 2 बैग सामने दिखिए। बारिश की वजह से ना काफ़ी ठंड हो गई, तो बच्चों को आज मैंने सिविल यूनिफॉर्म में ही स्कूल भेजा है, क्योंकि जो समर की बच्चों की यूनिफॉर्म है ना उसमें तो ठंड लगती है, और जो विंटर वाली यूनिफॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो उसमें गर्मी लगती। तो मैंने घर के ही नॉर्मल जीन्स और टी शर्ट पहना के और एक पतली सी जैकेट दोनों बच्चों को पहना दी थी, और कह दिया था उनको कि अगर ठंड लगे ना, मतलब सॉरी गर्मी लगे, तो उसको उतार दे। और जैकेट ही पहनाई, स्वेटर नहीं पहनाई, क्योंकि फिर उसको ऊपर से उतारने में बच्चों को थोड़ी दिक्कत होगी ना। जैकेट तो ऐसे ही खोल के आराम से उतार सकते हैं। तो अजयश गया ना स्कूल, तो उसने आके बताया मुझे कि मम्मा सिर्फ मैं ही ऐसे पहन के गया था, मैं और काशवी, और कोई भी बच्चा ना ऐसे सर्दियों के कपड़े नहीं पहन के आया था। तो मुझे लगा कि शायद मैंने ही ओवर कर दिया। बट उससे नेक्स्ट डे जब बच्चे स्कूल से आए ना, तब जयश बता रहा कि मम्मा आज मैं अकेला बैठा था। मैंने पूछा ना क्यों,
तब उसने बताया कि मम्मा क्लास में ना बहुत ही सारे बच्चे बीमार हो रखे थे। तो ऐसे मौसम में ना ध्यान रखना चाहिए। मैं इतना नहीं सोचती कि टीचर्स क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि अभी से ऐसे कपड़े पहना रहे हैं। मैं पूरी प्रोटेक्शन रखती हूँ। बच्चे अगर घर पे भी रहते हैं ना, तो आजकल फ़ैन तो चल भी नहीं रहा है, बट फिर भी मैं उनको सॉक्स भी पहना के रखती हूँ, क्योंकि बच्चे नंगे पैर घूमते हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया, मैं इनको कितना कह लूँ कि तुम शूज़ वगैरह पहन के रखो, चप्पल वगैरह पहन के रखो, बट ये बिल्कुल ही नंगे पैर रहते हैं, इसलिए अब मैं सॉक्स पहना के रखती हूँ। यहाँ पे मैंने बेड की ना बेडशीट तो ठीक कर दी थी, बट डस्टिंग करनी भूल गई थी मैं, तो मैंने फिर से गद्दा हटा के डस्टिंग कर दिया। बेड में से ना मम्मी के लिए एक सूट भी निकाल दिया था करवा चौथ के लिए। मैं देख रही थी अगर बेड में अच्छा सा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं मार्केट से ले आऊँगी। तो मुझे एक मिल गया था। ये बैग ना अभी मैंने बाहर ही रख दिया। एक बार तो मैं सोची थी इनको बेड में वापस रख दूँ, दोनों बच्चों के जिसमें गर्म कपड़े हैं, बट फिर मुझे लगा कि डेली ना ज़रूरत तो पड़ेगी। अब सुबह शाम की ठंड तो होती है, तो मैंने उनको बाहर रख दिया था। वैसे तो इनके बहुत सारे सर्दियों के कपड़े पता नहीं कितने ही बैग्स में भर के रखे हुए हैं, बट ये 2 बैग ना दोनों के एक मैंने बाहर रख दिए हैं। यहाँ पे बेड की डस्टिंग कर दी थी, और ये जो ड्रेसिंग है ना, इसके शीशे को भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। इसको तो मैं डेली ही हल्का सा कॉलिन स्प्रे करके ना क्लीन कर देती हूँ, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मुझे ना डेली के काम करने में ना थोड़ा सा लेट भले ही मैं हो जाती हूँ, बट ना एक होता है ना जब डीप क्लीनिंग करनी होती है, तब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैं चीज़ों को क्लीन ही रखती हूँ। अगर मैं एक दिन स्किप भी कर दूँ, मुझे कहीं जाना हो ना, तो ऐसा नहीं लगेगा कि इस घर में सफाई नहीं होती। मैं बस मेन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ और झाड़ू लगा दूँ ना, उसी से लगता है कि हाँ साफ़ सफाई होगी। पोछा भी ना लगाऊँ और जो डस्टिंग भी ना करूँ ना, तो भी इतना पता नहीं चलता। अंदर की मैंने डस्टिंग कर दी थी, बाहर का आप देख सकते हो ना, कुछ कूलर अभी मैंने इस तरीके से रख दिया है। और ये वीडियो तो कुछ दिन पहले का ही है, जब बारिश आई थी ना, उससे 1-2 दिन बाद का ही है। तो तब तो ऐसे रखा था, बट अब तो मैंने कूलर यहाँ से हटा ही दिया। शायद अभी आपने करवा चौथ वाला व्लॉग देखा होगा ना, उसमें आपने देखा होगा यहाँ से मैंने बिल्कुल खाली कर दिया। तो आने वाले जो व्लॉग होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। अब मैं यहाँ पे ना डेकोरेशन करूँगी, चीज़ों को अलग तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और जो दिवाली वाली जो डेकोरेशन होती है ना, वो तो मेरी फेवरेट है, अलग अलग तरीके से अपने घर को स्टाइल करना। तो प्लीज़ आप लोग सब देखना। यहाँ पे मैं कर रही हूँ फ्रिज की डस्टिंग, और विंडो की डस्टिंग मैंने कर दी है। हर मौसम में ना अपनी अलग ही दिक्कत होती है। जैसे इस बारिशों में तो हम वैसे परेशान होते हैं, चीज़ों को उठा उठा के अंदर रखो ताकि बारिश में ना भीग जाए। समर्स में ये दिक्कत रहती है कि आंधी तूफान आता है, सब चीज़ों पे रेत रेत हो जाता है। और सर्दियों में भी ये दिक्कत हो रही है कि हल्की सी ठंड स्टार्ट हुई है, और ना जो बिल्कुल बारीक बारीक कीड़े आते हैं ना लाइट पे, वो मच्छर टाइप के, वो आने लग गए हैं। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि जब लाइट जलानी हो ना, उससे पहले ही सारा काम निपटा लूँ। मतलब 7-8 बजे तक सारा काम हो जाए, ताकि ज़्यादा लाइट पे काम ना करना पड़े और लाइट पे कीड़े ना आए। बट फिर भी 1-2 बार तो किचन में, रूम में आते हैं तो लाइट जलानी पड़ जाती है, और उसी में ना इतने ज़्यादा मच्छर घुस आते हैं अंदर। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से झाड़ दिया था। यहाँ पे मैं आ गई रूम में, अब झाड़ू लगाऊंगी। ये ना वाइट कर्टन है, तो थोड़ा ध्यान से झाड़ू कर लगानी पड़ती है, और बाकी काम भी ना थोड़े ध्यान से ही करने पड़ते हैं। जैसे जो हमारे अंदर कर्टन लगे ना, उस पर मेरा सिंदूर भी लग गया। वाइट कलर के कर्टन लगाने का ना थोड़ा ये नुकसान है कि मुझे ना उनको जल्दी जल्दी धोना पड़ेगा, बट मुझे अच्छे बहुत लगते हैं। रूम भी ना थोड़ा ब्राइटन अप हो गया। जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो उसमें क्लियरिटी भी ज़्यादा आ गई है। आप ना मेरे 1 साल पहले की व्लॉग देखना, जब हमारे घर पर पेंट भी नहीं हुआ था ना, पुराने, बिल्कुल सबसे पुराने व्लॉग उठा के देखना, उस टाइम कैसा ही था ये घर। ऐसा नहीं है कि तब मैं सफाई नहीं करती थी, बट ना जब पेंट वगैरह हो जाता है, और जितनी लाइट कलर की चीज़ें आप घर में रखते हो ना, उतना ही रूम भी ब्राइटन अप होता है, और वीडियो या फिर अगर आप पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हो ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। यहाँ पे हमारी रूम की झाड़ू भी लग गई है। आप लोग बताना, आप भी छिपकलियों से परेशान हो गया। एक तो ये छिपकलियाँ नहीं जा रही है, ठंड आ गई है, पता नहीं कब जाएगी। मैं तो ना हर वीडियो में लगभग आजकल मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है कि हर वीडियो में मैं छिपकली की बात कर ही देती हूँ। मैं किचन का भी झाड़ू लगा रही थी ना, तो उसी से मेरे को याद आया, किचन में ना हमेशा ऊपर छिपकली बैठी रहती है, नीचे तो वो कभी नहीं आती, तो मैं आराम से काम कर लेती हूँ, बट मुझे अच्छी नहीं लगती छिपकलियाँ। यहाँ मैं आ गई हूँ छत पे। ये जो अपराजिता का प्लांट है ना, मैंने यहाँ से हटा दिया था, क्योंकि बारिश आई थी ना, तो मैं सोच रही थोड़ा सा धूप लग जाए ना छत पे। आपको दिख रही होगी सीलन सी हो गई है फिर से छत पे, तो ये मैंने यहाँ से हटा दिया था। बट अब मैं फिर से इसको बांधने लगी हूँ, क्योंकि बच्चे खेलते हैं ना, तो जाने अनजाने में ना इसके पत्ते टूट जाते हैं, इधर उधर ये पड़ा रहता है ना, तो इसको एक तरफ बांध के रख दूँगी ना, तो थोड़ा सही हो जाएगा। ये ना डेली के काम में हमें कहने को ये कह देते हैं कि बस झाड़ू पोछा होता है, बट कुछ ना एक्स्ट्रा काम निकल ही आते हैं। वीडियो में देखने में लगता है कि ये काम 1-1, 2-2 मिनट में हो रहा है, बट चीज़ें करने में ना टाइम लगता है। अभी ये सिर्फ एक पौधा लगाने में मेरे 5-4 मिनट चली गई होंगी।
बस अपना यहाँ पे अब लगा देती हूँ जल्दी जल्दी से छत पे झाड़ू। जब ये छत गीली गीली रहती है ना तो झाड़ू तो काफ़ी अच्छे से लग जाती है, बट मुझे देखने में अच्छा नहीं लगता। ऐसे ना सीलन सी हो जाती है और काई सी लगनी स्टार्ट हो जाती है। अभी तो पेंट करा है तो मुझे ये भी डर था कि दिवाली से पहले सारा पेंट उतर भी ना जाए। अब मैं यहाँ पे लगा दूँगी सीढ़ियों में झाड़ू। ना बारिश की वजह से तो अब ना जो अभी काफ़ी दिनों से सीलन आई थी और काई लगी थी ना सीढ़ियों में, अब वो ना एकदम से उतरने लगी। आप समझ रहे हो, पपड़ी सी बन बन के उतरती है। तो देखो, और कुछ मिट्टी वगैरह नहीं थी, बस ये ना काई की ही जो पपड़ी है वही उतर के आती है। तो मैं डेली झाड़ू लगा देती हूँ ताकि नीचे से कोई आए तो साफ़ सुथरा दिखे। यहाँ पे हम रख देंगे अपने पक्षियों के लिए पानी, तो ये साफ़ सुथरा ही रहता है, बट फिर भी इसको डेली क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो इसमें भी काई लग जाएगी। अब यहाँ पे मैं कर देती हूँ वॉश बेसिन क्लीन। मैं तो ऐसे ही क्लीन करती हूँ, जो कपड़े धोने वाली ब्रश होती है ना उस पर साबुन लगा के और ऐसे रगड़ देती हूँ। यहाँ पे हार्पिक डालने की ना कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि साफ़ ही रहता है। यहाँ पे मैंने ले लिया थोड़ा सा पानी, उसमें डाल दिया फ़िनाइल। मुझे ना काली वाली जो फ़िनाइल होती है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है और वो इफ़ेक्टिव भी होती है, बट आकाश जी ना वाइट वाली ही लाते हैं, पता नहीं क्यों। तो ये इसी से मैं लगा दूँगी। मुझे नहीं लगता इससे कुछ भी थोड़ा बहुत भी असर होता है, ना मुझे इसकी फ्रेगरेंस आती है, बट जो ब्लैक वाली होती है ना उसकी फ्रेगरेंस भी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, तो काफ़ी लोगों को वो अच्छी नहीं लगती, बट मुझे ना उसकी फ्रेगरेंस इस तरीके से अच्छी लगती है कि हाँ मुझे फ़ील होता है कि सफाई तो हुई है, कुछ तो जर्म्स मरे होंगे, बट इससे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी जर्म्स वगैरह मरते हैं। अंदर मैंने रूम में पोछा लगा लिया था, बार बार ना मैं पोछा धो रही थी, रूम में भी मैंने 2-3 बार धोया था। अब मैं लगा दूँगी यहाँ पे बाहर। तो मैं झाड़ू लगाते टाइम ना मैंने सारी चीज़ों को हटा हटा के झाड़ू लगाई थी, तो मैं अब ये वॉशिंग मशीन और खाट नहीं हटाऊँगी क्योंकि इनके पीछे है नहीं। एक बार झाड़ू अच्छे से लग जाए ना तो पोछा लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और मेरा तो सबसे ज़्यादा टाइम ना झाड़ू लगाने में ही जाता है क्योंकि फ्लोर ही ऐसी है ना टूटी टूटी सी, तो एक जगह कचरा अगर रुक जाता है ना तो उसको खींचने के लिए बार बार एक ही जगह पे झाड़ू लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होता है। और यहाँ पे ना मैं धोती हूँ मोस्टली, आपने देखा होगा ना मैं कपड़े वगैरह धोती तो यहाँ गीला होता है तब अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, बट आज मैं कपड़े नहीं धोऊंगी क्योंकि पहले ही मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही हूँ और कपड़े भी ज़्यादा नहीं, आपको बास्केट में दिख रहे होंगे ना, आधे से भी कम ही है, तो मैं कपड़े भी नहीं धोऊंगी। यहाँ मेरा सारा पोछा लग गया है, अभी मैं आपको टाइम भी दिखाऊंगी। 1 घंटे से पहले ही ना मेरी सफाई वाला काम हो गया था। हाँ मेरा घर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनके बड़े बड़े घर, उन्होंने 1 आवर क्लीनिंग चैलेंज लिया है। घर मेरा बड़ा नहीं है, बट ना चीज़ें करने में टाइम लगता है। एक तो इस फ्लोर में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे घर में जो झाड़ू वगैरह लगानी पड़ती है ना उसमें टाइम लगता है, पोछे में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ आप देख सकते हो 10:30 बजे हैं। अब मैं जाऊँगी किचन में, मुझे बर्तन धोने हैं, तो किचन के ना बर्तन धोने में तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 10 मिनट में मैंने बर्तन धो दिए थे, बट जो कंटेनर्स वगैरह की सफाई करनी होती है ना उनकी थोड़ी सी डस्टिंग वो करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था। फाइनली हमारा घर साफ़ सुथरा हो गया, ऐसा लगता है ना घर साफ़ हो जाए कि एक मिशन कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट दिन आएगा ये वाला टास्क। तो सारे घर की सफाई करने के बाद मैंने किचन भी अच्छे से क्लीन कर दी थी। कभी कभी मैं बर्तन ना साथ साथ रैक में लगा देती हूँ, कभी नहीं लगाती, तो अभी मैं इनको रैक में नहीं लगाऊंगी। एक दिन पहले ना आकाश जी घी लाए थे, तो घी को तो मैंने कंटेनर में निकाल दिया, बट उसका पैकेट में थोड़ा सा घी लगा रह जाता है ना, उसको मुझे साफ़ करना है। तो यहाँ पे ना आज बनाई थी बेसन के गट्टे की सब्ज़ी, तो वही यहाँ पे रखी हुई है। ये घी मैं आपको बता रही थी ना, तो मैं इसको पिघलाऊंगी। मैंने अपने नहाने के लिए पानी गर्म करा था, आजकल ठंड होने लग गई है ना, तो मैं पानी गर्म कर लेती हूँ क्योंकि मुझे जुकाम बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ और मेरी वजह से फिर बच्चों को भी ना हो जाए, तो मैं हल्का सा गर्म पानी कर लेती हूँ। घी की थैली को मैंने थोड़ी देर पानी में डिप कर लिया था और फिर बाहर से पोंछ के फिर यहाँ पे अपने इस बर्तन में ना घी निकाल लिया। ज़्यादा घी तो नहीं था, बट थोड़ा वो जो लगा हुआ था ना वो निकल गया था। अभी आप देख सकते हो 11 बजे हैं, आधा घंटा मेरे को लग गया है किचन को अच्छे से क्लीन करने में। अभी हो गया रात का टाइम, मैं मार्केट गई थी, तो मैं मार्केट से ना करवा लेके आई थी और करवा चौथ का कैलेंडर लेके आई थी। वो यहाँ पे मैंने ऊपर रख दिया क्योंकि ये नीचे रखो ना, वैसे तो बच्चे समझदार हैं नहीं तोड़ेंगे, बट फिर भी खुद कहीं मेरे से गिर जाए या फिर कुछ हो जाए ना, तो इसलिए मैंने उसको ऊपर रख दिया था। ये मेरे सूट के दुपट्टे हैं, मैं इनकी मैचिंग ना कुछ लाने गई थी, कड़े या कुछ मिल जाए ना तो मैं साथ लेके गई थी ताकि मैच करना थोड़ा ईजी हो जाए। मार्केट जाते टाइम रास्ते में नान खटाई वाले भैया मिल गए थे, तो कुछ तो मैं रास्ते में ही खा ली थी और कुछ ना मैं बच्चों के लिए लेके आई थी। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने कन्नू को भी दे दी थी, ठंडी होके ना इतनी अच्छी नहीं लगती, गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। एक चूड़ा भी लेके आई थी ब्लैक थैली में ना, वही चूड़ा ही है, इसको भी मैं उठा के रख दूँ। मोटी नहीं हुई अब तक है? ये क्या है पहले? ये मोटी क्यों नहीं हो रही? मामी प्लीज प्लीज
लाई हूँ दे रही हूँ। मम्मी ये देख तेरे को रुलाना चाहती है। मम्मी देखो, ये सारी दुनिया गवाह बनेगी अब तूने कहाँ छुपाई है। देखो रोने लग गया बेटा, दे दे। काश भी अरे लाए हैं बेटा, लाए हैं। फिर तुम देख वीडियो बने, तेरी मैम के पास भेजूंगी अगर तू लड़ा तो। रुक जा, दे रही हूँ। कैसे बोल रहा है? ऐसी भी है। काशु, एसडी की मेकअप किट मिल गई ना, अब तो आंखों में मत करना। ओके, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।